सभी को सिद्धार्थ एकेडमी के एसएससी एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण फंडामेंटल है यानी मौलिक कर्तव्य जो एसएससी के सीजीएल, सीजीएसएसएल, एमटीएस और डीएसबी के 2024 में आने की संभावना है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा है कानून के मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अनादर के करते हैं, यानी जो भी व्यक्ति कोई कानून का अनादर करता है तो उनके साथ कानून सख्त सख्त कड़ी सजा लेगी। ये अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। हम अनुच्छेद 14 में बात करेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के साथ समक्ष समानता यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो किसी के साथ कानून के साथ समान व्यवहार करे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 14 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिखा है मूल यानी धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव करने से, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी के साथ धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जात के, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे, यानी सभी के साथ समानता का भाव प्रदान करेगा, यह अनुच्छेद 14 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सभी व्यक्ति को लोक नियोजन यानी सभी किसी भी फील्ड में सभी को समान अधिकार प्राप्त है अपने अवसर समानता पाने का। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता के अंत, यानी अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। इसमें छुआछूत के अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया। हम बात करेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी पहले सभी प्रकार के फील्ड में उपाधियाँ दी जाती थी, लेकिन अब केवल छह फील्ड में उपाधियों का अधिकार दिया जाता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लोक नृत्य के क्षेत्र में और महत्वपूर्ण यानी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, यानी किसी भी व्यक्ति को यदि उनके अधिकारों का हनन होता है तो हमको यह 6 प्रकार के अधिकार यानी हमको संविधान 6 प्रकार की अधिकार प्रदान करता है कि हमको अपने अधिकार को किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अपने अधिकारों को दोष सिद्ध करने के लिए, यानी अपने दोष को जानने के लिए, अपने दोष को साबित करने के लिए वह किसी भी वकील से अपना अधिकार को जानने के लिए अपना सलाह ले सकता है, ये अनुच्छेद 20 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी जबरदस्ती कोई काम करा नहीं सकता, ये उनकी स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत कोई भी उनकी लाइफ में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद हमको 21 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रियासत के सुरक्षा, यानी कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी बिना बात का कोई गिरफ्तार कर लेता है कानून, तो वह अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने के लिए वह कानून से अपना गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, ये अनुच्छेद 22 कहता है। हम बात करें अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 से मानव तस्करी और जबरन शराब पर रोक, यानी कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, यह उनकी स्वतंत्रता है, यानी जो कोई भी व्यक्ति अगर मानव को ब्लैकमेल कर रहा हो या दलाली कर रहा हो तो उनको ये अनुच्छेद 23 पे उसको न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद हम 24 की बात करेंगे। अनुच्छेद 24 में लिखा है कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराने पर रोक का प्रावधान, यानी अनुच्छेद 14 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चों को 14 साल से न होटलों में, दुकानों पर, न किसी अस्पतालों में, न किसी भी जगह पर 14 वर्ष कम वर्ष के बच्चों को काम नहीं करा सकता। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक जानने के लिए एसएससी एस्पिरेंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और महत्वपूर्ण टॉपिक पर और हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।